हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कृतिका और आज हम बात करने वाले हैं इस थंबनेल को जस्टिफाई करने वाली स्टोरी के बारे में। ओके, द जर्नी स्टार्टेड बैक इन 2021 जब मैंने पहली बार अपना पहला गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दिया था, जो कि था एसबीआई क्लर्क दिया था। ठीक है, और मैंने एसएससी, माइंड यू, मैंने एसएससी भी दे रखा है, आरबीआई दे रखा है, सेबी दे रखा है, नबार्ड ग्रेड दे रखा है, डेवलपमेंट असिस्टेंट दे रखा है, यू नेम इट एंड आई हैव गिवन इट। वन डे एग्जामिनेशन जो मैंने बहुत सारे दिए। ठीक है, तो शुरू में हर बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट होता है कि स्ट्रैटेजीज देखता है, सब करता है, और इवेंचुअली वो वहाँ खड़ा होता है क्योंकि उसको पेपर देना होता है। और मैं भी उसी लीग का हिस्सा थी, मैंने भी बहुत किया। और जब मैंने पेपर देखा था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो हो ही जाएगा और ये होना भी चाहिए, बिकॉज इतने सालों से अब वो चीज़ें पढ़ते आ रहे थे। देन इवेंचुअली मैंने देखा कि मैं फ़ेल हो रही हूँ। जब मैं पहली बार फेल हुई तो मुझे लगा नहीं, चलो कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करती, क्योंकि समझने में ही पैटर्न थोड़ा टाइम लग गया था और सेक्शनल टाइमिंग रहती थी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि आई वॉज नॉट गुड एट स्पीड। सो मैंने कहा चलो एक बार और ट्राई देते हैं। फिर ट्राई करा, सेकेंड टाइम दिया, सेकेंड ईयर में दिया। फिर सोचा फिर ट्राई करते, अरे कोई नहीं, लोगों को भी तो 1-2 साल लग रहे हैं ना, तो हमें भी लग जाएंगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। फिर थर्ड ईयर में फिर से हमने दिया। ठीक है, माइंड यू, उसके पीछे बहुत समय मैंने अपने ऊपर भी काम किया था। ठीक है, उस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करी थी, अदर थिंग्स कीपिंग कांस्टेंट। तो और उस वक्त मेरे पास सपोर्ट था, मेरी फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का, और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड थी मैं। जैसे जैसे वो फोर्थ ईयर आया मुझे लगा कि मुझसे नहीं होगा, एंड वो चीज़ मैंने इनग्रेव करना शुरू की। वो जो फियर था फेलियर का, क्योंकि मैं कभी फेल नहीं होती आई हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी मैं टॉपर रही हूँ, नहीं, मैं वो भी नहीं कहूँगी, बट मैं कभी फेल नहीं हुई हूँ और ये मेरी आइडेंटिटी थी। ठीक है, और तो मुझे ये लगने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उस फेलियर को एक्सेप्ट करना मुझे नहीं आता था क्योंकि बचपन से मैं कभी फेल ही नहीं हुई थी। वो हावी होने लगा, वो फियर हावी होने लगा, फेलियर हावी होने लगा। अब क्या करें? शुरू में तो अपने पेरेंट्स से बात की, पहले अपने फ्रेंड्स से बात की, धीरे धीरे वो समझाते थे, मोटिवेट करते थे, पर कब तक इंसान आपको मोटिवेट करता रहेगा? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तो आपको मिल रहा था, व्हाट अबाउट द इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो मेरे अंदर लैक कर रहा था? ठीक है, तो वो नहीं था मेरे पास। एंड देन आई रियलाइज्ड कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो मैं थी। मैं अपना एसेंस लूज़ कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये तो मैं नहीं हूँ और ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड देन आई रियलाइज्ड कि मैंने इसको अपनी आइडेंटिटी बना ली थी। तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग जो मैंने इस प्रोसेस में लर्न की थी कि मैंने फियर को और फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना दी थी। मैंने उस एग्ज़ाम को अपनी पूरी लाइफ दे दी थी। मैं ना बाहर जाती थी, ना मैं अपने दोस्तों से मिलने जाती थी, ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के फ्रेंड्सों के साथ बैठती थी। मैं अपने रिलेटिव्स के साथ बैठना पसंद नहीं करती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि प्रॉब्लम अंदर चल रही थी और वो शो बाहर हो रही थी आउटर रियलिटी में, जो सही नहीं है, राइट, जो सही नहीं है, बट क्योंकि हमें मुझे हैंडल करना नहीं आता था। सेकेंड थिंग व्हाट आई लर्न, कि अब मैं हार्डवर्क करी जा रही थी, पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। कोई कुछ बताता था वो करने लगती थी, कोई कुछ बताता था वो करने लगती थी, कोई कुछ बताता था वो करने लगती थी, क्योंकि बचपन से स्पून फीडिंग हुई है कि इतना पढ़ लिया हो गया, इतना पढ़ लिया हो गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे नहीं होते, दैट वाज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो आप करोगे, बैठ जाओगे और एक बार में हो जाएगा, नहीं, इट टेक टाइम। और वो आपको शैडोज दिखाता है आपका, वो आपका पर्सिवरेंस टेस्ट करता है, वो आपका पेशेंस टेस्ट करता है कि आप क्या करना क्या चाहते हो। ठीक है, वो आपका मेंटल हेल्थ चेक करेगा, वो आपका सब कुछ चेक करेगा, वो फेज ऑफ टाइम ना आपको पूरी तरीके से चेक करेगा। तो हैट्स ऑफ है जो आप लोग कर रहे हो,
ठीक है, हैट्स ऑफ, अपने आप को हर दिन कमेंडेबल और प्राउड फील कराया करो कि तुम रोज बैठे, तुमने रोज मैथ्स का टारगेट पूरा किया, तुमने रीजनिंग का टारगेट किया, तुमने इंग्लिश, पीपल हु आर गिविंग यूपीएससी और एनी अदर एग्जामिनेशन, क्लैप फॉर योर सेल्फ एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज यू आर शोइंग अप एवरी डे एंड दैट इज अ ह्यूज थिंग दैट वन कैन डू इन हिज लाइफ. एंड थर्ड लेसन वॉज दैट नोबडी विल कम टू सेव यू. इस पूरे टेन्योर में बहुत इनिशियल टाइम में तो मेरे सारे सपोर्ट्स थे. लेटर ऑन जब एग्ज़ाम्स में ना 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 आती गई, देयर वॉज नो बडी स्टैंडिंग. देयर वॉज ओनली वन पर्सन, दैट वॉज मी. I was going through anxiety. I was going through overthinking. I was not in the acceptance of myself. I was self-sabotaging myself. I was chasing validation. I was constantly fear. I was self-doubting myself. You know, I was me. Okay? This ruined it everything. मैंने कहा अब ये नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा. One day I decided I don't want to do this, right? And on that day, with the divine blessings or God blessing, मैं तुम्हें बताऊंगी कि इस पूरी जर्नी में भगवान ने मुझे कैसे हेल्प की है. ठीक है, हाउ हैज़ ही प्रेड दिस रोल. जो मैं आज बोल रही हूँ ना, वो भी उन्हीं की वजह से है, क्योंकि कोई नहीं था, सिर्फ मैं और वो थे. Nobody was there. और उनकी वजह से मैंने क्या सीखा, क्या ट्रैक किया, वो मैं तुम्हें लेटर ऑन बताऊंगी अगले वीडियोज़ में. एंड देन आई रियलाइज्ड कि समथिंग इज़ रीडायरेक्टिंग माई सेल्फ टू समथिंग एल्स व्हाट आई एम नॉट सीइंग. तुम्हें वो दिख ही नहीं रहा होता है जो तुम्हारे लाइफ में होने वाला होता. मुझे भी नहीं दिख रहा था, अभी भी नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है. नोबडी नोज. और उसको पाने के लिए मैंने हर वो चीज़ की थी जो मैं कर सकती थी. चाहे वो आप देखते हो ना वीडियोस भगवान के, कि मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस एंड डिसिप्लिन, जर्नलिंग, राइटिंग, सब ने मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हेल्प की. बट इवेंचुअली जो मेरा गोल था वहाँ मैं नहीं पहुँच पाई. स्टिल आई एम नॉट. तो फिर क्या हुआ, तो लास्ट डायरेक्शन में जब मुझे लगा कि समथिंग इज़ रीडायरेक्टिंग मी समथिंग टूवर्ड्स, एंड देन फाइनली जो कंट्रोलिंग नेचर था ना मेरा, सर्कमस्टेंसेस को लेके, एग्ज़ाम रिजल्ट्स को लेके, फियर को लेके, फैमिली सिचुएशंस को लेके, रिएक्शंस को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, मैंने एक्सेप्ट किया. मैंने सारा कंट्रोल छोड़ा और मैंने एक्सेप्ट किया कि भाई ये सिचुएशन है और ये हो रही है, इसका कुछ कर नहीं पाओगे तुम. या तो तुम इसके साथ चलते रहो, या तो तुम इससे लड़ते रहो. तुम लड़ोगे तुम और फंसोगे. मुझे ये दिख रहा था कि मैं जितना लड़ रही थी, जितना स्ट्रिक्ट मैं अपना डिसिप्लिन करती जा रही थी, जितना स्ट्रिक्ट मैं अपने आप को उस जोन में डालती, जितना मैं पुश कर रही थी, वो गोल मुझसे उतना ही दूर जा रहा था. राइट? तो देन आई रियलाइज आई विल वर्क, क्योंकि सब खराब कर दिया था मैंने, सब खराब कर दिया था सिर्फ एक चीज़ के लिए, दैट वॉज जॉब. और ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी वेल टू डू फैमिली को नहीं बिलोंग करती, मैं बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हूँ. ब्लेस्ड, मैं लिटरली बोल रही हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ. तो फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, यहाँ पे इट कम्स टू मी कि जो मेरे अंदर सब खराब है उसको फिक्स करना है मुझे. एंड पिछले 3 सालों से, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने कोई रिज़ल्ट क्रैक कर लिया, बट जो नज़रिया था मेरे चीज़ों को देखने का, जो एक्चुअली शायद भगवान मुझे सिखाना चाहते थे, वो मैंने सीखा. मैंने एक कोर्स किया जो मैं कभी नहीं करना चाहती थी, जो मैं एज अ प्रोफेशन कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती. मुझे ऐसा लगता था जब कोई कुछ नहीं कर पाता ना, वो ये करता है, एंड दैट्स वेरी बैड थिंकिंग. एंड देन आई रियलाइज आई हैव टू डू दिस, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो.
ठीक है, आई स्टार्टेड ओनिंग माई सेल्फ, आई स्टार्टेड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई फिक्स्ड माई रिलेशनशिप विथ मी, आई फिक्स माई रिलेशनशिप विथ माई फैमिली, आई फिक्स माई रिलेशनशिप विथ द पीपल जो मेरे लिए बहुत अच्छा सोचते थे, एंड आई ऑल्सो क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग गुड बाउंड्रीज विद दोज जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे या मेरे अगेंस्ट कुछ बोल रहे थे। वो साइड भी मैंने को देखने को मिला, क्योंकि सबको मिलता है ना, आप फेल हो रहे हो तो आपको असली रंग, असली चीज़ें आपको बंदे या बंदी की तभी दिखने को मिलती है जब आप फेल हो रहे होते हो और वो सक्सेसफुल हो रहा होता है, राइट। सो दिस आर थिंग्स जो मैंने लर्न किए। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं तुम्हें यही बोलना चाहूँगी, ये मेरा वर्जन है, ठीक है। अगर तुम कंपेयर कर रहे हो मुझे, अगर इस वीडियो देखने के बाद तुम अपने आप को कह रहे हो हाँ यार ये मेरे साथ भी हो रहा है, बट ये तुम्हारे साथ हो रहा है, क्या तुम उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो? क्या उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो? क्या अभी भी तुम उस कंफर्ट जोन में हो? क्या अभी भी तुम एक सेम डिसिप्लिन या सेम रूटीन को फॉलो कर रहे हो? तो आई बेग एंड आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ बदलो। क्योंकि अगर कोई चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही है ना, द डिवाइन, द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट इन द अदर वे कि अपने आप को बदलो, प्लीज़ चेंज योर सेल्फ। क्योंकि तुम जो अब तक हो वो एक आइडेंटिटी ड्रिवन में हो, तुम एक आइडेंटिटी को कैरी कर रहे हो और वो आइडेंटिटी तुम्हें जस्टिफाई नहीं करती। दैट्स इट। तो मैं भी तुम्हें ये कह रही हूँ, डोंट गिव अप। मैंने भी गिव अप नहीं किया। मैंने अभी लास्ट RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया नहीं, मैंने दिया है, मैंने छोड़ थोड़ा दिया है, बस मेरा देखने का नज़रिया अलग हो गया, समझ रहे हो? ये मैं कहना चाह रही हूँ। तो आई एम नॉट क्विटिंग अगैन, आई एम ओनली टेलिंग माई एक्सपीरियंस एंड आई हैव व्हाट आई हैव लर्नड एंड व्हाट यू कैन लर्न थ्रू इट। आई एम जस्ट हेल्पिंग यू फॉर दैट। एंड अगर तुम में से किसी भी एक इंसान ने अपनी लाइफ को थोड़ा सा भी बैलेंस या चेंज करने की कोशिश की, तो मैं ये नहीं कह रही कि तुम पूरे बदल जाओगे या तुम्हारी सर्कमस्टेंसेस तुम्हारे हिसाब से हो जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हिसाब से चल रही होती तो तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते, तुम वहाँ पे पहुँच जाते जहाँ तुम चाहते हो। सो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें भगवान रीडायरेक्ट कर रहा है, तो उस रीडायरेक्ट ऑप्शन को चुनो, अपने आप को बदलो, अपने आप को पूछो, अपने आप को फाइंड आउट करो, एंड जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, जब तुम उन पलों को देखोगे ना जो निकल चुके हैं, और अभी जब प्रेजेंट मोमेंट में आओगे कुछ साल बाद, तुम खुद कह रहे होगे कि अगर वो नहीं होता तो आज मैं अपना बेस्टेस्ट वर्जन नहीं बन गया होता। आई हैव सीन पीपल जो क्या क्या कर रहे थे और अब वो क्या क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट बहुत मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं जो शुरू करने में डरते हैं। मैं खुद हूँ उनमें से एक, मैं क्यों झूठ बोलूँ, बहुत टाइम लगा। ये चैनल जब बना था ना तब शुरू किया था, बहुत कैलिबर था, हाँ करना है, बट व्हाट नॉट। आज क्या कर रही हूँ, आई एम स्टिल देयर। इसीलिए कह रही हूँ कुछ ऐसा है जो तुमको चेंज करना है। बदलाव इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर इस वीडियो से तुम थोड़ा सा भी चेंज हो जाने के लिए ये वीडियो देख रहे हो ना, आई मीन इट, चेंज योर सेल्फ ब्रो। नोबडी विल कम, ओनली यू एंड दैट डिवाइन विल डेफिनेटली बी विद यू। Thanks for watching and thanks for hearing me out. Thank you guys.